आज की डेट में ना बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं कि जो ओपनली एक दूसरे को किस कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन पब्लिक प्लेस में वो किस करते हैं तो लोगों को बहुत अजीब लगता है कि ऐसा क्यों है। लेकिन अगर वही पुलिस वाले उनके को परेशान कर देते हैं, देख लेते हैं, कंप्लेंट लोग कर देते हैं कि ऐसा कुछ कर रहे हैं, अगर पुलिस वाले उनको परेशान करते हैं, उन्हें धमकाते हैं कि अपने पेरेंट्स से बात कराओ, हाँ तब आपको छोड़ेंगे या आप हमारे साथ थाने चलो, तो क्या ये पुलिस के पास अधिकार है अगर कोई कपल किस करते हुआ उन्हें मिलता है वो उनके खिलाफ ऐसा एक्शन ले सकते हैं? जी देखो, ऐसा है, पहले तो एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, इसमें डिफरेंशिएट कर देता हूँ कि अगर आप नॉर्मली किसिंग कर रहे हो पब्लिक प्लेस में एंड यू आर नॉट क्रिएटिंग एनी अनॉयंस टू द पब्लिक प्रेजेंट ओवर देयर, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपने अगर चीक्स पे एज ए ग्रीटिंग किस कर दी तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर पैशनेटली किसी को किस कर रहे हो देन इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, देन आसपास पब्लिक भी परेशान होगी। और आप एक सेक्शन 294 आईपीसी है हमारा, जो सेक्शन है उसके तहत आप ऑब्सीन एक्टिविटी प्रोड्यूस कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो पब्लिक प्लेस में, विच इज़ नॉट एडमिसिबल, विच इज़ नॉट अलाउड एज पर द लॉ। तो इस केस में पुलिस आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है आपके पास, कोई कंप्लेंट भी कर सकता है आपको पुलिस इनफैक्ट पुलिस स्टेशन ले जाकर 3 महीने तक की जेल भी है इसमें। हाँ, वार्निंग भी दे सकती है आपको, पेरेंट्स को भी बुला सकती है अगर आप मेजर नहीं है तो, यानी कि 18 साल से ऊपर नहीं है तो। लेकिन अगर कोई भी कपल नॉर्मली बैठा है, हाथ पकड़ के बैठा है या बातचीत कर रहा है, कोई ऐसी अश्लील हरकत नहीं कर रहा, कोई ऑब्सीन एक्टिविटी नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मॉरल पुलिसिंग के नाम पे कई बार आ जाती है पुलिस कि भैया ये गलत कर रहे हो, अपने माँ बाप का नंबर दो, आपकी क्या एज है, चलो थाने चलो चलते हैं। तो ये काफ़ी टाइम से चलता हुआ आ रहा है ये चीज़। इस पे हमने भी बड़ी अवेयरनेस वीडियोस बनाई है, काफ़ी मदद करी है लोगों की, काफ़ी कोशिश भी करी है कि हम ये एक मैसेज पहुंचा सके यूथ के लिए और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स के लिए। तो इसमें क्या है कि आप सबको मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर पुलिस वाला आता है आपके पास, आप अगर मेजॉरिटी एज अटेन कर चुके हैं, 18 साल की उम्र दोनों की ऊपर है या 18 साल के हैं, तो और आप कोई अश्लील हरकत नहीं कर रहे, तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। पुलिस वाला आता है, अगर आपको बोलता है माँ बाप का नंबर दो, बोलो मैं क्यों दूं, किस रीजन की वजह से आप मेरे माँ बाप का नंबर ले रहे हो, मैं मेजर हूं, मैं मेजॉरिटी एज अटेन कर चुका हूं, आप मेरे से बात करो। अगर पुलिस नहीं मानती चलो थाने चलो, तो चलो जी थाने चलो, लेकिन पहले मुझे बताओ किस लिए थाने आप लेके जा रहे हो। आप एक मेमो जो डिटेन कर रहे हो, एक मेमो भरो उसका जी, आप मुझे थाने लेके जा रहे हो, इस रीजन की वजह से लेके जा रहे हो। तीसरी चीज, अगर वो फिर भी नहीं मानता, देन आपके पास लीगल रेमेडी भी है इसके लिए। आपके पास फोन सबके पास है, जिस भी स्टेट में, जिस भी राज्य में ये हो रहा है आपके साथ, उस राज्य की, उस स्टेट की आप स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी में इंटरनेट पे जाओ, खोलो ऑफिशियल वेबसाइट, और वहां पे उस पुलिस ऑफिसर का नाम और जो उसकी डेजिग्नेशन है उसकी नेम प्लेट से पता लग जाएगा आपको, जिस एरिया में है आप वो एरिया आपको पता लग जाएगा, और उसका नाम डाल के, एरिया डाल के उसकी कंप्लेंट कर दो जी। अगले दिन उस पुलिस ऑफिसर पे एक्शन भी लिया जा सकता है। ऐसे केसेस हुए हैं, मैंने खुद देखे हैं, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। और दूसरी चीज, अगर आप ये नहीं करना चाहते तो एक लिखित में कंप्लेंट दे दो सीनियर पुलिस ऑफिसर को। एक इंटरनल कमेटी होती है पुलिस वालों की भी, तो वहां पे भी उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है।